रामकृष्ण जी, आप ये बताइए कि कंगना रनावत ने आरक्षण के बारे में कुछ कहा है, उसके बारे में आप कुछ विवेचना दीजिए। जी, आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि भारत में आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। ये इनइक्वलिटी को दर्शाता है। इससे एक वर्ग को थोड़ा बहुत फ़ायदा दे करके दूसरे वर्ग को नाराज़ करना होता है, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वर्ग आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस वर्ग को आगे बढ़ाने का एक साधन है, जिससे सभी लोग बराबर हो सके। उनका ये सोच उनको लग रहा होगा, उन्होंने कहा, ऐसा कहा भी है कि नहीं, भारत में जाति व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, इसी वजह से आरक्षण को समाप्त कर देना चाहिए। और रियलिटी क्या है कि रियलिटी जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं है, और ज़्यादा इस सरकार में तो और ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, तो आरक्षण को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो उन्होंने कंगना आरक्षण को रनावत जी जो हैं खुद आरक्षण लिए बैठी हैं। उनके पिताजी उनके दादाजी जो हैं फ्रीडम फाइटर थे, उनको फ्रीडम फाइटर का आरक्षण मिला हुआ है। तो फिर उनका वाला आरक्षण सही है, और ये जो जातीय आरक्षण है वो गलत है। वो कैसे गलत है? वो भी तो आरक्षण लिए बैठी हैं, और इतना बड़ा आरक्षण, फ्रीडम फाइटर का आरक्षण लिए लिए हुए हैं। उनके परिवार में अब जितने लोग होंगे सभी उनको फ्रीडम फाइटर का आरक्षण मिलेगा, और उनका आरक्षण एक सिक्योर है। और ये जो जातिगत आरक्षण है उनको विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े वर्ग, जो मूल निवासी वर्ग जो होता है, जिनको आरक्षण मिलता है, अब तो हालांकि ये आरक्षण अब सभी वर्गों को मिल रहा है, चाहे वो मूल निवासी हो चाहे सवर्ण हो, सभी को आरक्षण मिल रहा है। उनकी जनसंख्या के अनुसार हो सकता है मूल निवासियों को कम मिल रहा हो, लेकिन सवर्ण को ज़्यादा मिल रहा है, वो बात अलग है। लेकिन आरक्षण सभी को मिल रहा है। तो आरक्षण मिल रहा है, क्यों मिल रहा है आरक्षण, और मिलना क्यों चाहिए? क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सक्षम लोग हैं, कुछ लोग असक्षम लोग हैं। तो जो असक्षम लोग हैं उन्हीं को आरक्षण मिलता है। जिनके साथ जातिगत भेदभाव होता है, जाति छुआछूत होता है, सामाजिक बुराइयां सामाजिक भेदभाव जिसके साथ होता है, उसी को आरक्षण मिला है। अब आर्थिक रूप से भी आरक्षण है, लेकिन जो शुरुआत की आरक्षण थी वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया था। इसका बहुत ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं। कंगना रनावत जी ने भी विरोध किया, लेकिन हम उनके विरोध को सही नहीं ठहराते हैं, गलत ठहराते हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, ज़्यादा तो कुछ कहेंगे नहीं उनके बारे में। हम इतना कहेंगे कि वो देखिए, एक बार वो भारत घूमें, खास करके गांव के लोगों को जा कर के देखें, गांव के लोगों, कस्बों के लोगों को देखें और उनकी हालतों को देखें, तब जाके वो बोले कि हाँ, भारत में जाति ख़त्म हुआ है कि नहीं ख़त्म हुआ। अपने महाराष्ट्र में जा कर के देखें, महाराष्ट्र में जा कर के देखें। अभी तो 2 साधुओं की मौत हुई थी, उन्होंने क्या जवाब देने लगा था? नहीं, मैं आदिवासियों को मारूंगा। आदिवासियों को मारने के लिए सब आ गया था। बताइए क्या है ये? जातिगत क्या है? ये जातिगत भेदभाव है। यानी आपको लगता है कि आरक्षण ख़त्म हो जाएगा तो जितने लोग हैं कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा, या तो आरक्षण ख़त्म होने का मतलब है कि संविधान ख़त्म? आरक्षण ख़त्म होने का मतलब संविधान ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आरक्षण ख़त्म होने का मतलब ये ज़रूर होगा कि जो कमज़ोर वर्ग है वो ज़रूर पीछे चला जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस वजह से आरक्षण को ख़त्म नहीं करना चाहिए। आरक्षण को और ज़्यादा, जैसे वोमेन एजुकेशन, जो वोमेन आरक्षण है, महिला आरक्षण है, इसको भी देना चाहिए। महिला अगर वो इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, वो समझदार हैं, तो महिला आरक्षण के पक्ष में क्यों नहीं आती हैं? अगर महिला आरक्षण को दे, वो भी क्या कहते हैं, बहुजनों का जो 85% आरक्षण महिलाओं का, उनको अलग से दे। महिला आरक्षण अगर करता है तो जिस प्रकार से रियल आरक्षण है उसी प्रकार से महिला आरक्षण भी करे। उसमें भी जो मूल निवासी लोग हैं उनका आरक्षण SC ST OBC के अनुसार वो महिला आरक्षण में भी करे, जिससे 85% लोगों को फ़ायदा हो सके। नहीं तो महिला के नाम पर सिर्फ सवर्ण चले जाएंगे। इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है महिला आरक्षण में भी। तो आरक्षण पे बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है शुरू से लेकर, जब संविधान से बना है, जब लागू हो गया है, उसी वक्त से लेकर के अभी तक आरक्षण पे ही सिर्फ बात हो रहा है। तो आरक्षण पे क्यों सब बोलते हैं कि आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए? मतलब सब जानते हुए भी कि इतिहास ने बताया है कि आरक्षण क्यों मिल रहा है। आरक्षण देखिए, असल में जाति के आधार पर दिया जाता है। जाति के आधार पर देने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जाति के आधार पर ही यहाँ पर भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव होता था। इसी वजह से जातिगत आरक्षण दिया जाता है, जिसके तहत जिनके साथ भेदभाव होता है उसी आधार पर। जैसे अमेरिका में क्या कहते हैं, कारे गोले का जो भेदभाव होता है, उस आधार पर वहाँ पर आरक्षित किया गया है सीटें।
और भारत में जाति के आधार पर किया जाता है भेदभाव, तो इसलिए जातिगत आरक्षण दिया गया। आरक्षण कोई नई बात नहीं है, यह व्यवस्था है जिसमें कमज़ोर वर्ग को भी मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। अगर मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे तो अपने आप को सही कर ले जाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। नमस्कार।